आप अपनी जीवन पद्धति एक तरह की बना लीजिए कि आप इस स्टाइल में जीते हैं, वो कमाल करेगा ही। महाभारत में कृष्ण भगवान के विषय में एक वर्णन है कि जिस दिन भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में संधि के लिए गए, क्योंकि पूरी दुनिया भर के राजा इकट्ठे हो गए थे, युद्ध निश्चित हो गया, सेनाएं सजने लग गई, हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया भर में ये चीज फैली हुई थी कि कौरव पांडवों के बीच में एक भयंकर युद्ध होने वाला है और बहुत बड़ा रक्तपात होगा। अब आखिरी आस बची हुई थी, समस्त ऋषियों ने, अच्छे भले लोगों ने भी एक ही आस मन में लगा रखी थी कि कृष्ण भगवान जाएं, समझौता हो जाए, युद्ध टल जाए। और दबाव बड़ा भारी। अब वर्णन किया व्यास ऋषि ने महाभारत में कि कृष्ण भगवान सुबह उठे, क्या क्या किया, तो उसमें उनका यज्ञ करने का भी लिखा हुआ है, संध्योपासन करने का भी के भी विषय में लिखा हुआ, उन्होंने गौदान की वो भी लिखा हुआ है, उन्होंने ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को दान किया, अपने समस्त समझदार लोगों के साथ भेंट की, नागरिक लोग आए मिलने के लिए, जैसे दरबार लगता था उनसे भी बात की। ये सब वर्णन करते हुए फिर पारिवारिक जनों से मुस्कुराते हुए मिले और फिर अपने रथ में जाने के लिए तैयार हुए। अब इस वर्णन में एक बात सोचने की है। व्यास ऋषि ये वर्णन करते हुए समझाते हैं कि कृष्ण जिस जीवन शैली को जीते थे उस समय, प्रेशर के समय में और हड़बड़ाहट के टाइम में, उनकी जीवन शैली उसी तरह की थी जैसे रोज की होती थी। वैसे ही उठे, वैसे ही कार्य शुरू किए और उसके बाद जैसे वो जा रहे हैं तो हस्तिनापुर के निकट पहुंचने वाले एक वन में बहुत सारे ऋषि मुनि लोग मिले। उन्होंने कहा, पूरे सृष्टि के प्रवाह में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कृष्ण आपके ऊपर बहुत निर्भर करता है। कृष्ण भगवान लंबे गहरे सांस लेकर छोड़ते हैं और उसके बाद फिर रथ को आगे बढ़ा देते हैं। दिखाई दे रहा है कि सब जगह ज्ञानी, ध्यानी, समझदार सब लोग बोल रहे हैं कि विनाश का समय दिखाई दे रहा है। कृष्ण का चेहरा वैसा ही शांत, वैसे ही अपने संतुलन से चले जा रहे हैं। अब आगे का वर्णन है कि जैसे ही हस्तिनापुर के निकट पहुंचने वाले हैं, मतलब 50-100 किलोमीटर रह गया, दुर्योधन ने जगह जगह उनके मनोरंजन के लिए, स्वागत के लिए इतनी तरह के लोग खड़े किए हुए हैं, फूल डालने वाले, गीत गाने वाले, मंगल ध्वनियां करने वाले, वेलकम करने के लिए 50-100 किलोमीटर दूर से ही तैयारियां कर रखी उसने कि इस तरह से प्रभावित कर दिया जाए कृष्ण को कि जब वो यहां पहुंचे उनका मन ही बदल जाए कि पांडव तो कुछ कर ही नहीं सकते, अच्छा आदमी तो दुर्योधन है, बहुत चालाक है वो। और जा रहे हैं, रथ आगे बढ़ता जा रहा है, कृष्ण के सामने मान भी है, सम्मान है, स्वागत है, फूलों की वर्षा है, मधुर संगीत है, तरह तरह के स्वागत वाली चीजें सामने चल रही हैं, उसी तरह शांत चलते जा रहे हैं। जीवन शैली देखिए आप कि आपको मान मिल रहा है, आपके ऊपर दबाव है, आपके ऊपर समझदार लोगों का भी नजरें टिकी हुई हैं, क्या करके आते हैं। और पीछे दिखाई दे रहा है कि जब चले थे तो कुंती बुआ सामने आके खड़ी हुई थी, उनकी सोनी आंखों में दिखाई दे रहा था कि कृष्ण, मेरे बच्चों की आन बान शान की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
और आगे सामने कुंती से भी आगे द्रौपदी दिखाई दी, जिसने अपने बालों की लटाएं खोल रखी थी और बाल की लटा पकड़ के दिखा दी, बोली कुछ नहीं कि जिसके कारण मैंने ये आज तक अपने बाल जुड़ा नहीं बांधा, इस अबला नारी के साथ हुए अपमान को भी ध्यान में रख लेना। अब कितना प्रेशर है, इतने सारे लोगों की जिंदगी का, राजाओं का, प्रदेशों का, सबका दबाव सामने हो और कृष्ण सामने जा रहे हैं। मैं जीवन शैली की बात कर रहा हूं आपके सामने। अगर आदमी अपने जीवन शैली को महत्वपूर्ण बना करके जीता है तो उसके ऊपर आने वाला कोई भी दबाव उसे दबा नहीं सकता। वो उसी तरह धैर्य से चलता चला जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही हस्तिनापुर नगर दिखाई दे रहा है तो पूरा नगर उमड़ पड़ा कृष्ण के दर्शन करने के लिए। वहीं पर एक तरफ विदुर झांक रहे हैं और आंख के इशारे से ही बात करते हैं, कृष्ण दुर्योधन का मेवा खाना है या घर आओगे? बोल दिया इशारे से कि इस गरीब की झोपड़ी में पहुंचोगे या दुर्योधन का मेवा खाओगे। कृष्ण भगवान इशारा कर देते हैं, वो भी रथ पे बैठे बैठे वहीं कि काकाश्री मतलब चाचा जी यहां खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी भीड़ से निकलो, मैं पहुंचने वाला हूं। और वो रथ उनका जिसकी प्रतीक्षा हो रही, इस बड़े बड़े ऑफिसर खड़े हुए हैं स्वागत के लिए, कृष्ण का रथ मुड़ जाता है उस तरफ जहां विदुर की कुटिया है। केलों का एक बगीचा, उस बगीचे के बीच में पर्ण कुटीर, उस पर्ण कुटीर में उसका परिवार रहता है। और विदुर कौन है? वो व्यक्ति जो धृतराष्ट्र का भाई भी है, इनका पांडवों का, कौरवों का चाचा लगता है। विदुर वह व्यक्ति है जो भक्त है कृष्ण का। विदुर वह नीतिमान धर्मवेत्ता है जो सच कहने में कभी पीछे नहीं हटता। वो अभी घर पहुंचा भी नहीं और कृष्ण का रथ उनकी कुटिया की तरफ पहुंच गया। कुटिया की तरफ जैसे पहुंचे, इधर द्वारकाधीश का ध्वज रथ में दूर से ही देख लिया है विदुरानी ने। उस बेचारी की तो हालत खराब। कृष्ण तो इधर आ रहे हैं जिनके लिए पूरा हो हल्ला मचा हुआ, पूरा नगर, पूरी दुनिया भर के लोग उमड़े हुए हैं स्वागत करने, मेरे घर में आके खड़े हो गए और ये है नहीं यहाँ, और कोई है भी तो नहीं, मैं करूं तो क्या करूं, बहुत बेचैन। और जैसे कृष्ण उतर कर रथ से जल्दी जल्दी लंबे पांव चलते चलते और घर में प्रवेश कर गए। बेचारी कभी खड़ी होती थी, कभी बैठती थी, जो पीढ़ी बैठने के लिए अपने रखी हुई थी वही आगे सरका दी। कृष्ण उस पर जा बैठे, अब इधर उधर देख रहे हैं। वो इनको दिखाई दिया कि केले हैं सामने, बस केले लाकर के कृष्ण के सामने रखने लगी। लेकिन थाल केलों का जो रखा उसको भी तो आप देखिए ना, दो थाल है, एक में छिलका निकाल कर रखती है और एक में फल निकाल के रखती है। वो फल वाला तो दूर रख दिया और छिलके वाला कृष्ण के सामने रख दिया। अब यहां कृष्ण अपनी लीला रचते हैं, मतलब विनोद करने से और आदर करने में चूकते नहीं। वो छिलका उठा के प्यार से खाना शुरू कर देते हैं, छिलका खा रहे हैं। अब इस स्थिति में जब इतना बड़ा मान सम्मान, पूरी दुनिया भर के लोग, पूरी भीड़ बाहर लग गई आकर के, और उनके अंगरक्षक अंदर जाने नहीं दे रहे हैं किसी को। इधर ये छिलके निकाल निकाल के रखती जाए और कोई भी अपने आप में ये आए नहीं अभी तक, मैं स्वागत कैसे करूं, मैं खिलाऊं कैसे, मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं, मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूं। और कृष्ण की मुस्कुराहट जैसे और बढ़ती है, इस बेचारी का दिल और कांपता है, क्या करूं। छिलके खाते जा रहे हैं। इतनी देर में विदुर जी भागते दौड़ते हुए पहुंच गए और जैसे उन्होंने देखा कि ये पगली क्या खिला रही है,
और ये भी कैसे खाते जा रहे हैं। एकदम बोले कृष्ण ये हो क्या रहा है, छिलके खा रहे हो। अब यहां कृष्ण के शब्द देखिए, रोकते हैं, विदुर जी रुक जाओ। जिस भाव से विदुरानी खिला रही है ये छिलके नहीं, आज मां यशोदा याद आ रही है, जैसे वो खिलाती थी, परोसती थी। दोनों की आंख में आंसू, विदुरानी भी रो रही, विदुर जी भी रो रहे हैं। और कृष्ण भगवान गले लगा लेते हैं विदुर जी को। वो कहते हैं कि हम इन फलों और इन भोजन के शाक पात की भूख लेकर नहीं आए। ये जो प्रेम और भावना है, बस ये मिल जाए, इसी भाव के भूखे होते हैं भगवान, इसी के लिए हम हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद जब कृष्ण भगवान दुर्योधन के यहाँ पहुंचे, और वहाँ का वर्णन तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से उसने बात मानने से मना कर दिया और बात नहीं मानी। और फिर कृष्ण भगवान ने जब कहा कि विनाश को बुला रहे हो, आने वाला समय तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर देगा, तुम्हें बुद्धि होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, और तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं, और तुम समझने वाले क्यों नहीं हो। तब उसने और गुस्से में आकर के फौज को हुक्म दिया कि कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया जाए। और जैसे ही ये कहा, कृष्ण भगवान अपना विराट रूप लेकर खड़े हो गए, और उनकी जो नारायणी सेना थी वो झपट कर एकदम आगे आ गए, और उन्होंने कहा कि खून खराबा यहीं हो जाएगा। और उसके बाद बड़े सामने आ गए, और तब दुर्योधन ने माफी मांगी। कृष्ण भगवान वहां से वापिस आए, अब बाहर आ रहे हैं, फिर उनका चेहरा देखिए, क्या घट गया ये नहीं, उतने शांत। सब जगह खबर फैल गई कि दुर्योधन के सिर पर काल सवार है, मौत यमराज सवारी कर रहा है, न जाने कितनों की मौत होगी। ऋषि मुनि सभी लोग निराश खड़े हुए। वापिस जैसे ही कृष्ण आ गए, अब कुंती सामने आई, उनके पीछे खड़ी है द्रौपदी, इशारे से पूछती है क्या हुआ, क्योंकि नजदीक आके बैठने की बात नहीं हुई, अभी सामने ही है। अब कृष्ण भगवान वहीं से जोर से बोलकर कहते मैंने ये किया और वो नहीं माना, नहीं, ये सब नहीं कहा उन्होंने। बड़े शांत भाव से गर्दन हिला दी अपने, बस गर्दन हिलाई। उसका मतलब था कि सफलता नहीं मिली, बात नहीं बनी, भड़काने का काम नहीं किया। ये एक जीवन शैली है जिसमें आप अपनी शांति और अपने आनंद में, अपनी स्थिरता में, अपनी गंभीरता में, अपने धैर्य में जीते चले जाते हैं और अपना संतुलन बनाए रखते हैं, अपनी होश नहीं खोते हैं। ये जीवन शैली ही सबसे बड़ी शैली होती है। और आप सोचिए कि जैसे उन्होंने गर्दन हिलाई, कुंती एकदम अपने बेटों की तरफ दहाड़ कर बोलती है कि उठो। पांचों पांडवों की तरफ देखकर कहती है जिस दिन के लिए क्षत्राणियां अपने बच्चों को जन्म देती हैं वो दिन आज आ गया है, अपने हथियार उठा लो। आखिरी उम्मीद थी कि शांति होगी, अब शांति स्थापित होगी युद्ध से। आप सोचिए क्या वातावरण रहा होगा। पर सारे वातावरण में अगर आप देखें, शांत और स्थिर अगर कोई है तो कृष्ण है। हवाएं आएंगी, वातावरण बदलेगा, स्थितियां बदलेंगी, रोज आपकी जिंदगी में तरह तरह के वातावरण बदलेंगे। लेकिन अगर आपको एक जीवन शैली जिंदगी में अपनाने की विद्या आ गई, अपने आप को शांत स्थिर बनाए रखना, अपना कर्तव्य करते चले जाना, उस तरफ बढ़ते चले जाना और कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रभावित ना होना, ये ही जीवन का सबसे बड़ा उत्कर्ष है और यही सीखने योग्य बात है। इसी से पता लगता है आप कितने बड़े हो, इसी से पता लगता है आप कितने ऊंचे हो। आपकी ऊंचाई आपकी गहराई में है, आपकी ऊंचाई आपके दिल में है, आपकी ऊंचाई आपकी बुद्धि में है, आपकी ऊंचाई आपके मन में है,
आपकी ऊंचाई आपके धैर्य में है, आपकी ऊंचाई आपकी स्थिरता में है, आपकी ऊंचाई आपकी समझदारी में है। उतना ही ऊंचा इंसान है जितना वो समझदार है, और ये ऊंचाई कायम करनी पड़ेगी हम सबको। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि सफलता अनायास नहीं आती, चरणबद्ध तरीके से सीढ़ियों पर जैसे चढ़ता है व्यक्ति, ऐसे सफलता की सीढ़ियां चढ़नी होती है, और इसके लिए एक कार्यशैली अपनानी पड़ती है। उसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि हर किसी को अपने आप को निखारने के लिए एकांत में समय निकालना चाहिए। जब आप खुद से बात करें, अपने आप को शाबाशी भी दें और अपनी कमियां निकालकर अपनी कमजोरियों को भी दूर करने के लिए तैयार हों। यह दूसरी महत्वपूर्ण बात है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य सनातन सत्संग दिनांक 5 से 8 अक्टूबर 2023, समय 5 से 8 अक्टूबर सायं 5 से 7 बजे, 6 से 8 अक्टूबर प्रातः 9 से 11 बजे। स्थान श्री कृष्ण कथा स्थल श्री त्रिवटी नाथ मंदिर बरेली। आयोजक विश्व जागृति मिशन बरेली मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग दिनांक 11 से 15 अक्टूबर 2023, समय सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 12 से 14 अक्टूबर 2023, ध्यान साधना प्रातः 8 से 10 बजे। 14 अक्टूबर 2023, मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। स्थान हुडा ग्राउंड सेक्टर 12 सेल्स टैक्स ऑफिस के पास फरीदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 28 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ एवं वरदान सिद्धि साधना में भाग लेने वाले यजमान एवं संकल्पित यजमान को महाराज श्री के आशीर्वाद स्वरूप श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र, वरदान सिद्धि यंत्र एवं रक्षा सूत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2023 प्रातः 8 बजे। विशेष 28 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।